हेलो गाइस, वेलकम बैक पाकिस्तान की रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ठीक होंगे और बात होंगी। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आए। आज हम जानेंगे भारत वर्सेस चाइना के बारे में। मतलब ये दोनों देश बहुत आपस में कट्टर देश हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल नहीं बनती। तो देखते हैं पावर कितनी है इनकी और सब कुछ देखेंगे। मिसाइल कितने हैं इनके। चाइना और भारत कि क्या फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है, क्या हिसाब है। तो मैंने किस तरीके काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और चीन एशिया के दो सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश हैं, जिनके बीच आपस में दुश्मनी भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोनों ही देश पास्ट में एक दूसरे से डायरेक्ट जंग तो लड़ ही चुके हैं। साथ ही आज भी इन दोनों ही देशों के बीच अक्सर बॉर्डर पर तनातनी देखने को मिल ही जाती है। चीन जहां दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला देश है, तो वहीं भारत की इकोनॉमिक रफ्तार भी काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में चीन को ये डर है कि भारत कहीं आगे चलकर उसकी बराबरी ना कर ले, क्योंकि चीन की तेज रफ्तार को देखते हुए या इससे जलते हुए अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन मित्र देशों ने चीन से अपने इन्वेस्टमेंट व बिजनेसेस को निकालकर धीरे धीरे भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाने तेज कर दिए हैं। साथ ही भारत की वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन भी देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ी फोर्स के रूप में देखी जाती है। भारत चीन को सिर्फ आर्थिक तौर पर ही टक्कर नहीं दे रहा है, बल्कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री माइट को भी टक्कर देने के लिए भारत अपनी ह्यूज मिलिट्री की फायर पावर में भी बहुत ही तेजी के साथ इजाफा करने लगा है। और जहां भारत पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, तो वहीं अब भारत सरकार ने अपने ही देश में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करने पर भी जोर देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे न सिर्फ भारत की डिफेंस कंपनीज तेजी से ग्रो करने लगी हैं, बल्कि भारत धीरे धीरे दुनिया के काफी सारे देशों को भी अपने विभिन्न प्रकार के हथियार बेचने लगा है। साथ ही अमेरिका, जो कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री पावर को एशिया में ही सीमित रखना चाहता है, वह भी जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के अलावा अब भारत को इस रीजन में चीन के खिलाफ अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखने लगा है। और चीन के खिलाफ भारत के साथ अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन देश भी खुलकर खड़े होने लगे हैं। इन सब सिनेरियोस को देखते हुए चीन का भारत के प्रति आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और चीन ने भी भारत से लगी अपनी सीमा पर तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में भारत के साथ होने वाले किसी भी जंग के दौरान वह अपनी मिलिट्री और उसके लिए हथियारों की आपूर्ति तेजी के साथ कर सके भाई। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ अपने सबसे बड़े मोहरे के तौर पर तैयार कर दिया है, और उसे भारत के खिलाफ अपने काफी सारे एडवांस हथियार भी चीन लगातार सप्लाई करता रहता है। यही नहीं, बल्कि भारत के बाकी पड़ोसी देशों को भी चीन लगातार अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। ऐसे में यदि भारत अब आगे अपनी फौज को और अधिक ताकतवर बनाने से पीछे हट जाता है, तब यकीन मानिए महज कुछ ही सालों में चीन और पाकिस्तान भारत के सर पर नाचने लगेंगे। यह बात भारतीय सेना भी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि उसे भविष्य में चीन और पाकिस्तान के साथ एक 2 फ्रंट वॉर के हिसाब से ही तैयारी करनी होगी। लेकिन यदि बात करें केवल चीन का मुकाबला करने की, तो वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने कितनी है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस समय किस देश की है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या इंडिया की? अभी बढ़ चुकी है। यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट कर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन देखते हैं भाई। शुरुआत करें भारत की टोटल जियोग्राफिकल साइज से, तो भारत 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। चीन करीबन 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखने वाला देश है। वर्तमान टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट जनसंख्या 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। देख लो, चीन की करंट पॉपुलेशन 141 करोड़ से ज्यादा हो गया। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आकी जा रही है।
चाइना की करंट नॉमिनल जीडीपी फिलहाल करीबन 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो भारत ने साल 2023-24 के लिए 75 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा अपने डिफेंस पर किया है और आगे भी इसके आसपास या इससे ज्यादा डिफेंस खर्च कर सकते हैं। चाइनीज मिलिट्री ने ऑफिशियली सालाना अपने डिफेंस पर करीबन 230 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया है, लेकिन कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना 700 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग अपने डिफेंस पर सालाना खर्च कर चुका है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर की रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। चाइनीज मिलिट्री दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री है और यदि केवल न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या को दरकिनार कर दिया जाए तो चाइनीज मिलिट्री रशिया को पछाड़कर दुनिया की दूसरी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री मानी जा सकती है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में करीबन 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। चाइनीज मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 20 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। मैन बैटल टैंक्स की 4700 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी करीबन 5000 मैन बैटल टैंक्स ऑपरेट करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 150 की लगभग यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 4000 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 1450 के करीब फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 3000 से भी ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2500 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। चाइनीज मिलिट्री 4000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 के करीब यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 2000 से भी ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। ग्राउंड अटैक्स के लिए डेडिकेटेड बॉम्बर एंड अटैकर जेट्स की महज 130 यूनिट्स जहां इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 400 से भी ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनके काफी सारे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स पुरानी तकनीक के हैं और रिजर्व में भी हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 300 से ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 164 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, तो वहीं चाइनीज मिलिट्री के पास 410 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इंडियन नेवी द्वारा 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास फिलहाल 3 कंप्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट इंडियन नेवी इस्तेमाल नहीं करती। चाइनीज नेवी 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स का इस्तेमाल करती है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। चाइनीज नेवी के पास 50 एक्टिव डिस्ट्रॉयर शिप्स बताए जाते हैं। फ्रिगेट्स की भी 12 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक्टिव कंडीशन में है। चाइनीज नेवी के पास 43 फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। इंडियन नेवी के पास 18 कॉर्वेट्स भी मौजूद हैं। चाइनीज नेवी के पास 72 कॉर्वेट्स हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। चाइनीज नेवी के पास 63 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान समय में चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। जरूर बताएं भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं किस टॉपिक में आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं। भाई साहब, अब मैं एक बात बोलूं कि यार है ये कि चाइना जो है आगे है, लेकिन चाइना इतना डर क्यों रहा है भारत से? भाई इतना डरना चाहिए क्यों? इतना क्यों डर रहा है भारत से? भारत में कुछ है तो डर रहा है। और आगे जो दौर आने वाला है वो भारत का है। क्यों आगे दौर भारत का? क्योंकि उनकी जितनी भी पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है और भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है वो जो है ना मतलब जवान है, मतलब एक नया खून, मतलब 18 साल 19 साल इस उम्र की एज के हैं। और इनकी 50-60 मतलब उनकी जो जवानी है वो ख़त्म होती जा रही है। और
भारत की जो है ना वो आ रही है। और दूसरा ये कि भारत इतनी तेजी से टक्कर दे रहा है, इतनी तेजी से टक्कर दे रहा है कि बाहर चाइना के चिचड़े उड़े हुए हैं कि ये भारत कर क्या रहा है भाई। भारत को सपेरों का साम कहा जाता था। अब देखो भारत और वर्सेस जो है ना पाकिस्तान का मुकाबला किया जाता था, लेकिन भारत ने इतनी कोशिश की, इतना मेहनत की कि पाकिस्तान को तो वो अब कुछ समझता ही नहीं है, बल्कि चाइना को टक्कर दे रहा है और इसी तरह चाइना को भी पीछे छोड़ देगा भाई। इतना भारत तेज हो चुका है। मैं कहता हूँ दिन रात डीआरडीओ ने, इनकी पब्लिक ने दिन रात, मैं कहता हूँ मूवीज में, हर एक चीज में भारत बहुत तेजी से आगे ग्रोथ कर रहा है। मतलब एक इस फील्ड में नहीं, भारत में जितने भी चाइना में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स थे, बड़े बड़े जो थे प्रॉपर्टी डीलर, बड़े बड़े जो नेता थे, मतलब बड़े बड़े जो डीलरशिप करते थे, वो भी चाइना को छोड़ के भारत में आ रहे हैं भाई। और ये चीज़ बाहर जो चाइना को है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, और आहिस्ता आहिस्ता चाइना को छोड़ के वो भारत आ रहे हैं। और दूसरा ये कि भारत एक चीज़ बनाता है वो चाइना जैसी नहीं बनाता। मतलब चाइना की कोई गारंटी नहीं होती भाई। वो एक हमारी, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, हमें पता है कि बाहर चाइना की कैसी गंदी तरीन जो है वो है। और दूसरा, उसने पाकिस्तान को घेरा हुआ है, मतलब इतने कर्जे दिए हुए हैं कि भारत ने पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाता कि यार हम भी जो है वो इस तरह। भारत के पास भी कई मुल्क हैं और चाइना के पास भी कई मुल्क हैं, लेकिन भारत आहिस्ता आहिस्ता और भी जो है ना ताल्लुकात बढ़ा रहा है। और देखा जाए तो अब अफगानिस्तान भी इनकी साइड हो गया, काफ़ी ज़्यादा मुल्क जो है ना वो भारत की तरफ हो गए हैं। तब भी जो है ना भारत की चाइना की फट के हाथ में आई है भारत से। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह फट के रखो इनकी यार, फाड़ के रखो चाइना की। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।